कृपा सिंधु जयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज शुभ एकादशी तिथि है। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग सभी एकत्रित हुए हैं। हम लोग पुनः पुनः श्रवण करते हैं श्री हरि वासरे हरि कीर्तन विधान। नित्य आरंभिला प्रभु जगतेर प्राण। पुण्यवंत श्रीवास अंगने शुभारंभ। कुटिला मंगल ध्वनि गोपाल गोविंद। श्री हरि वासर अर्थात एकादशी तिथि। श्री हरिवासर में क्या करना चाहिए? श्री हरिवासरे हरि कीर्तन विधान। भगवान श्री हरि के कीर्तन को करने का विधान है। कीर्तन करना चाहिए। श्री हरिवासरे हरि कीर्तन विधान। नित्य आरंभिला प्रभु जगतेर प्राण। श्री चैतन्य महाप्रभु इस जगत में जब अवतरित हुए और हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु कौन हैं? स्वयं श्री कृष्ण, ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण, जो वृंदावन धाम में वास करते हैं, नंद बाबा के पुत्र हैं, जो माखन चोरी करते हैं, जो गोप बालकों के साथ गैयाएं चराते हैं, जो ब्रज की गोपियों की समस्त सेवाओं को स्वीकार करते हैं, रास बिहारी हैं, वंशी को बजाने वाले, मोर मुकुट धारण करने वाले, वही जो श्री कृष्ण स्वयं जो भगवान हैं, वही स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। उनका एक अवतरित होने का उद्देश्य क्या था? भक्त के रूप में अवतरित हुए। सभी जगत के जीवों को अपने आचरण से और अपने सभी परिकरों के आचरण के माध्यम से शिक्षा प्रदान की कि वास्तविक रूप में शुद्ध भक्त कैसे बनना है, श्री कृष्ण की भली प्रकार से सेवा कैसे करनी है। इसी उद्देश्य से भक्त का रूप धारण करके आए हैं स्वयं भगवान। श्री कृष्ण चैतन्य और श्री कृष्ण दोनों अलग नहीं हैं किसी भी प्रकार से। ये श्री कृष्ण के अवतार भी नहीं है। भगवान रामचंद्र
नरसिंह भगवान, वराहदेव, ये तो कृष्ण के अवतार हैं, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के अवतार नहीं हैं। श्री कृष्ण ही हैं, अवतारी तत्व हैं और केवल भक्त का रूप धारण करके आए हैं। इसलिए उन्होंने भक्ति की सारी क्रियाओं को अच्छी तरह से पालन करके सबको शिक्षा प्रदान की। अपने भक्तों के साथ में, सारे भक्तों ने भी वही किया उनके साथ में। एकादशी तिथि आने पर क्या किया उन्होंने? श्रीवास पंडित के घर में, पुण्यवंत श्रीवास अंगने शुभारंभ, बहुत जो परम भक्त श्रीवास पंडित, उनके घर के आंगन में महाप्रभु ने सारे भक्तों के साथ मिल करके एकादशी के दिन में कीर्तन करवाना प्रारंभ किया। उठिला मंगल ध्वनि गोपाल गोविंद, चारों दिशाओं के अमंगल को दूर करने वाले जो भगवान के नाम, उन्हीं नामों का कीर्तन प्रारंभ करवाया और नृत्य करना प्रारंभ किया। इसलिए हरिवासर एकादशी के दिन में क्या बतला दिया, क्या करने का विधान है? श्री हरिवासरे हरि कीर्तन विधान, भगवान का कीर्तन करने का विधान है, कीर्तन करना चाहिए। हमारे महाराज जी हम लोगों को बार बार एक श्लोक सुना देते थे, उनसे सुनते सुनते श्लोक भी स्मरण हो गया कि आज एकादशी का उपवास है। उपवास शब्द में उप और वास, ये दो शब्द हैं, इससे बना है उपवास। उपवास मतलब निकट में वास करना। किसके निकट में वास करना? उपावृतस्य पापेभ्यो यस्तु वासई गुणई सा, गुणमय वस्तु के साथ में वास करना। उपावृतस्य पापेभ्यो, ऐसे वाले गुणमय व्यक्ति के साथ में वास करना जिससे कि पापमय क्रिया करने का कोई अवसर ही ना मिले। ऐसे उपावृतस्य पापेभ्यो यस्तु वासई गुणई सा, गुणमय वस्तु भगवान, गुणमय वस्तु भगवान का नाम, गुणमय वस्तु भगवान का धाम, गुणमय वस्तु भगवान के भक्त, इनके साथ में वास, इसी को कहते हैं उपवास। स्पष्ट रूप में समझ आया? किसके साथ में वास करना है? उपवास का अर्थ क्या बताया? उपवास, ये संस्कृत हो गया। हिंदी में इसका अर्थ क्या हुआ? उपवास मतलब निकट में वास। उप शब्द का अर्थ क्या हो गया? निकट, निकट में वास, उपवास। किसके निकट में वास करना है? जोर से बोलो, अभी कितने बार बता दिया? गुणमय वस्तु के साथ में वास, इसको कहते हैं उपवास। गुणमय वस्तु क्या है? भगवान, और भगवान का नाम, और भगवान का धाम, और भगवान के भक्त, इनके निकट में यदि कोई वास करता है तब तो उसका क्या होता है? उपवास, अन्यथा नहीं होता। अधिकांश लोग क्या मन में सोचते हैं? उपवास शब्द का अर्थ है कि ये खाना है और ये नहीं खाना है, इसी से उपवास हो जाता है। किंतु वो उपवास का केवल एक बहुत छोटा सा अंग है। ये खाना है और ये नहीं खाना है, ये उपवास का बहुत छोटा सा अंग है।
मुख्य अंग, प्रधान अंग, जिस पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए, वो कौन से वाला है? गुणमय वस्तु के निकट में वास, तभी होता है उपवास। मैंने क्या किया? जल नहीं लिया, निर्जल किया, सारा दिन सोता रहा। मैंने केवल फल लिए, आज आग पे पकी हुई कोई वस्तु नहीं खाई, किंतु शॉपिंग करता रहा, फोन में जो इच्छा वो देखता रहा, और फिर सोचा कि मेरा उपवास हो गया, तो कहते इससे उपवास नहीं होता। केवल मात्र जल लेने से, जल नहीं लेने से, फल लेने से ही उपवास नहीं होता। हजारों लोग ही किसी न किसी कारणवश भी ऐसा करते हैं, स्वास्थ्य के लिए भी लोग करते हैं, किंतु मुख्य वस्तु यदि छूट जाए, साधारण सी वस्तु करते रहें, तो उसका विशेष कोई लाभ नहीं होता। इसलिए उस श्लोक में बता दिया, उपावृतस्य पापेभ्यो यस्तु वासई गुणैः। आज पापमय क्रिया बिल्कुल भी मत करो, ऐसे तो कभी भी मत करो। सब समय के लिए उपवास करने की विधि, नित्य प्रति सारा जीवन उपवास करने की विधि है। श्रेष्ठ वस्तु के निकट में वास, गुणमय वस्तु के निकट में वास, साधु के, भगवान के संग में वास, ये कब नहीं करना चाहिए? कभी भी नहीं, ऐसा बोलेंगे? सब समय ही करना चाहिए। उपवास फिर ये वाला बीच में एक दिन के लिए क्यों आता है? केवल मात्र हम लोगों को पुनः पुनः जागृत करने के लिए। करना नित्य प्रति वाला है, इसलिए उपावृतस्य पापेभ्यो, पाप करना सब समय के लिए तो छोड़ना है। कैसे छूटेगा? जब गुणमय वस्तु के निकट में वास करूंगा, पाप करने की प्रवृत्ति अपने आप से चली जाएगी साधु संग से। इसलिए बोल दिया कि उपावृतस्य पापेभ्यो यस्तु वासई गुणैः उपवासम तु विज्ञेया। इसी को ही उपवास जानना, ना तो उपवास लंघनम, केवल मात्र भोजन नहीं करना, अन्न नहीं खाना, इसको ही उपवास नहीं मान बैठना, इस प्रकार से निर्देश कर दिया। तो इसलिए सब समय प्रयास क्या करना चाहिए? जो वास्तविक रूप में जिसको उपवास कहते हैं, वैसे वाला उपवास करना। उसी से फिर क्या होता है? उसी के लिए कहा, माधव तिथि भक्ति जननी यतने पालन कोरी। माधव तिथि अर्थात एकादशी तिथि, माधव तिथि भक्ति जननी, इससे हृदय में भक्ति आती है भगवान की। माधव तिथि क्यों आएगी? हजारों लोग तो इस जगत में रहते हैं, माधव तिथि तो सब समय हर 15 दिन में आती है, किंतु सारे लोगों की भक्ति तो होती नहीं है भगवान के प्रति। माधव तिथि भक्ति जननी बनती कब है? किसके लिए बनती है? माधव तिथि भक्ति जननी, इस दिन के उपस्थित होने पर जो यत्न पूर्वक गुणमय वस्तु के निकट में वास करेगा, उसके हृदय में भक्ति धीरे धीरे आएगी, क्रमशः बड़ी होएगी और प्रेम के स्वरूप को प्राप्त करेगी। जो इस तरह से नहीं करेगा, गुणमय वस्तु के निकट वास नहीं करेगा, वो एकादशी एक जन्म नहीं अनेकों जन्म करने पर भी उसके हृदय में शुद्ध भक्ति नहीं आती। वो केवल मात्र साधारण एक व्रत के रूप में रह जाता है। उसके द्वारा भगवान की प्रसन्नता हो जाए बहुत अधिक, वो संभव पर कब होता है? जब एक व्यक्ति गुणमय वस्तु के निकट में वास करता है। इसलिए वहां पर बता दिया, माधव तिथि भक्ति जननी यतने पालन कोरी।
इसका पालन करना पड़ता है। तिथि के आने पर मैंने यदि पालन नहीं किया तब क्या होगा, पालन कैसे करना, उसके लिए भी वहां विधान दे दिया उस कीर्तन में भी। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल। प्रेम रूपी लता मेरे हृदय में लग जाए, भगवान के प्रति प्रेम मेरा हो जाए। ये कैसे संभव है, उसके लिए बताया शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। शुद्ध भक्तों के चरण की रेणु ही भजन के अनुकूल है। वही क्या है, प्रेम रूपी लता का मूल है, जड़ है, शुद्ध भक्त का संग। शुद्ध भक्त चरण रेणु, भागवत में भी बार बार यही बात बतला दी। जड़ भरत जी ने महाराज रघुगण को, प्रहलाद जी ने भी अपने उपदेशों में स्थान स्थान पर भागवत में बतला दिया। बिना महत्पाद रजोभिषेकम मतिर न कृष्णे परता स्वतोवा। अपनी आप से भगवान के प्रति प्रेम का तो छोड़ दो, भगवान में थोड़ी देर के लिए मति भी नहीं लग सकती। किसकी, जिस व्यक्ति का महत पुरुष भगवान के भक्त वास्तविक साधु उनके चरणों में उनके चरणों की रज में जिनका अभिषेक नहीं हुआ, वो व्यक्ति भगवान में मति उसकी लग ही नहीं सकती यदि कोई साधु का संग प्राप्त जिसने ना किया हो, नहीं लग सकती। इसलिए बता दिया शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, भजन के अनुकूल, भजन में आगे बढ़ने के लिए, एकादशी का शुद्ध रूप में पालन करने के लिए, जन्माष्टमी का हो, राधा अष्टमी का हो, मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए सब अवस्थाओं में ही किसका बात बता दिया, साधु संग। वही यदि नहीं किया, तीर्थ में गए, वृंदावन गए, साधु संग किया नहीं, केवल दौड़ भाग की, तब वृंदावन जाने का भी कोई लाभ बताया नहीं। एकादशी का व्रत किया, यत्न पूर्वक साधु संग नहीं किया, कथा नहीं ली, उसका पालन करने के लिए चेष्टा नहीं हुई, तो उपवास नहीं हुआ। हर एक क्रिया में यही बात बतलाई, हर एक क्रिया में साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण। भागवत सुनी किंतु सुन करके आगे चला गया, उसका वास्तविक मर्मार्थ धारण नहीं किया, भागवत सुनना भी हुआ नहीं। इस प्रकार की सारी बात इस एकादशी की तिथि में हमारे महाराज जी पुनः पुनः सुनाते हैं। करना क्या है, नाम संकीर्तन मुख्य रूप से, गुणमय वस्तु का वास, गुणमय वस्तु के निकट में वास। यदि वो किया तब होता है एकादशी, नहीं तो साधारण व्रत हो जाता केवल। अभी आज एकादशी है और आने वाली अमावस्या 4 दिन के बाद में अमावस्या 5वें दिन, उस दिन से प्रारंभ होगा इस बार पुरुषोत्तम मास। साधारण जगत में लोग क्या कहते हैं इसको, मल मास, चोर मास भी कहते हैं कोई कोई लोग। इसमें नाम हमारा एक श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने पुरुषोत्तम मास का जो महात्म्य उसके ऊपर एक प्रबंध लिखा है। हमारे पास ये पत्रिका भी है, इसमें लिखा हुआ पुरुषोत्तम व्रत कैसे पालन करते हैं, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उसके विषय में लिख दिया है। साधारण लोग इसको कहते हैं मल मास, मलिन मास, चोर मास, इस प्रकार से। किंतु जो परमार्थिक जन
वैष्णव जन सारे इस मास को पुकारते हैं पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम अर्थात स्वयं भगवान का मास, स्वयं कृष्ण का मास। इसमें एक मंत्र जपना पड़ता नित्य प्रति पुरुषोत्तम मास में। उस मंत्र का नाम मंत्र बोला गोवर्धन धरम वंदे, अर्थात जिन्होंने गिरिराज गोवर्धन को धारण किया था मैं उनकी वंदना करता हूँ, तो वो है पुरुषोत्तम। तो इसलिए इसको कहते हैं पुरुषोत्तम मास। इस पुरुषोत्तम मास में जो वायु, सूर्य, चंद्र, जितनी समस्त नदियां, समस्त देवी देवता, इन सबका एक मास के लिए छुट्टी होता है। सारे के सारे कार्य भगवान स्वयं करते हैं। इस मास में, पुरुषोत्तम मास में जो सूर्य वो कौन होंगे? श्री कृष्ण। चंद्र जो होंगे वो कौन होंगे? श्री कृष्ण। समस्त ग्रह, समस्त नक्षत्र, तारे, आकाश, पृथ्वी, वायु, जल, समस्त वस्तुएं कौन देखते हैं? भगवान स्वयं। इसलिए इस समय में समस्त देवी देवताओं को भगवान छुट्टी दे देते और उसमें स्वयं ही प्रसन्नता पूर्वक सारे के सारे अपनी शक्तियों के साथ मिलकर के कार्य करते हैं। इसलिए सर्वत्र ही भगवान का वास, उसी को क्या कह देते हैं? पुरुषोत्तम मास। इसी कारण से। और साधारण लोग इसको मल मास क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनका जो जगत वाला कोई भी काम जो वो चाहते हैं कि बन जाए वो नहीं बनता। किस लिए? क्योंकि देवी देवता लोग नहीं हैं, वो तो छुट्टी पे चले गए। वो कैसे वाले हैं? जैसे हमारे महाराज जी एक साधारण सी कथा सुनाते थे कि एक माता पिता अपने बच्चे को कौन सी चीज देते हैं जो उनके बच्चे के लिए अच्छी है। जो बच्चे के लिए अच्छी है वही चीजें ही माता पिता उनको ला करके देते हैं। उनके मांगने पर भी वही चीज ही देते हैं जो उनके लिए अच्छी होगी। भगवान है हमारे सभी के वास्तविक माता पिता के समान, वही सर्वश्रेष्ठ बंधु हैं। उनसे बड़ा बंधु कोई नहीं है। तो इसलिए वो क्या करते हैं? जो वस्तु समस्त जीवों के लिए अच्छी होती है केवल वही चीजें उनको देते हैं। देवी देवता तो इस चीज का विचार नहीं करते, किसके लिए अच्छा किसके लिए खराब उनका ये लेना देना नहीं होता। वो तो केवल क्या देखते हैं? जैसे दुकानदार देखता है मेरा सामान केवल बिकना चाहिए, मेरा प्रॉफिट होना चाहिए। दुकानदार केवल क्या देखता है? अपने लाभ अपनी हानि को देखता है। किंतु माता पिता किस चीज को देखते हैं? बालक के मंगल की बात को सोचते हैं। तो इसीलिए भगवान सभी की सब इच्छाओं को पूरा उस समय नहीं करते। इसलिए साधारण लोग क्या कहते हैं? इसमें तो हमारी इच्छा पूरी होएगी ही नहीं, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? मल मास। उनकी इच्छा पूरी होएगी नहीं। किंतु भक्त लोग क्या कामना करते हैं सब समय? भक्त लोग उल्टा कामना करते हैं कि हे भगवान आप कृपा करके जो आप सबसे अच्छा जानते हैं मानते हैं आप उसी वस्तु में मुझे लगा दो, उसी वस्तु को ही मुझे प्रदान करो। भक्त लोगों के हृदय का भावना ये वाला होता है कि आप कौन हैं? भगवान हैं। आप मंगलमय हैं, आप मेरे से बहुत अच्छी तरह से सारा कुछ जानते हैं। आपके सामने मैंने कुछ बोलना
आपसे कुछ मांगना ये तो कोई बात ही नहीं है। आप जिस वस्तु को सबसे अच्छा मेरे लिए मानते हैं, आप मेरे को कृपा करके वही वस्तु प्रदान करो। तो इसलिए भक्त लोगों के लिए अलग हो जाता, वो तो उल्टा प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करते हैं कि ये क्या है, पुरुषोत्तम मास। इसमें क्या होगा मेरा, जिस प्रकार की भी मैं पारमार्थिक कामना करूंगा वो शीघ्र अतिशीघ्र मेरी क्या होएगी, पूर्ण होएगी। भगवान से इस समय में भगवान का नाम करना, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने 3 मास बता दिए कि शास्त्रों में कार्तिक मास, माघ मास और वैशाख मास का बहुत महात्म्य बतलाया है। किंतु ये पुरुषोत्तम मास ऐसा है, उसमें लिख दिया कार्तिक से भी, माघ से भी, वैशाख से भी यह मास श्रेष्ठ है। इसमें एक भक्त भगवान को थोड़ा सा ही, उनका केवल इसी शुद्ध भावना से कि प्रभु सर्वत्र हैं, हे प्रभु मेरे ऊपर कृपा करो ताकि मेरी मति आपके चरणों में लग जाए, इस प्रकार से यदि भावना रख करके थोड़ा सा भी भगवान का नाम कीर्तन, कुछ सेवा इत्यादि करता है, तो उसके द्वारा ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अनेकों अनेकों समय जो हम लोग सब कामना करते, भजन साधन करते, उस समय में करने पर उसका करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। इसलिए उसका नाम क्या बोल दिया, पुरुषोत्तम मास। ये वाला कारण भी इसमें बतला दिया। इसमें अधिकांश चीजें कैसी वाली करते हैं, जैसे हमारे भक्त लोग कार्तिक में करते हैं, ठाकुर जी को दीप दान करना, और कुछ अष्टकम बतलाए हैं। विशेष रूप से 2 अष्टक सभी भक्त लोग करते हैं। कौन कौन से, एक चौर अग्रगण्यम पुरुषम नमामि, जो ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगनानाम चदुकूल चोरम, वो वाला। और दूसरा भगवान जगन्नाथ जी वाला, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु, उसके द्वारा वो गान करते करते दीप दान करते हैं। दीप दान भी जैसे कार्तिक में करते हैं, उसी प्रकार से पुरुषोत्तम मास में भी दीप दान करने के विषय में बतलाया। और जिसके लिए संभव होता है, जैसे हमारे गुरुदेव 15 दिन के लिए लेकर के चले जाते थे पुरुषोत्तम धाम में, जगन्नाथपुरी में। 2 बार हम लोगों का भी उनके साथ जाना हुआ। तो धाम में जाने की विधि बहुत सारे लोग उसको कर पाते, जो लोग नहीं कर पाएंगे, जैसे हम लोग कार्तिक में यहाँ पर संध्या के समय में कुछ कथा कीर्तन इत्यादि करते हैं, दीप दान करते हैं, उसी प्रकार से पुरुषोत्तम मास में पूरा मास हम लोग कब से प्रारंभ हो रहा है, अमावस्या के दिन से। अमावस्या है इस पर 18 तारीख से, 18 तारीख को अमावस्या, उसी दिन से पुरुषोत्तम मास प्रारंभ होगा। ऐसे ही तो चातुर्मास्य चल रहा है, उसी के बीच में और ये पुरुषोत्तम मास आया। तो उसी में हम लोग संध्या के समय में नित्य प्रति कुछ विशेष कीर्तन, इसी में भागवत पढ़ने का भक्ति विनोद ठाकुर जी ने निर्देश दिया कि शास्त्रों में सर्वत्र लिखा हुआ पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक श्रीमद् भागवत को सुनना चाहिए। सबसे पहले अगर संभव हो कोई अच्छा वक्ता, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही केवल कथा करने वाला, धन के लोभ से नहीं, यश के लोभ से नहीं, किसी जागतिक उद्देश्य से नहीं, जो केवल मात्र भगवान की प्रसन्नता के लिए ही भागवत की कथा करता है, उसकी कथा को नित्य प्रति सुनना। पहले तो बतला दिया कि दीप दान करना, स्तव स्तुति करना। कार्तिक की भांति
प्रातः काल में स्नान करना, मंगल आरती इत्यादि का दर्शन करना, खान पान में ठीक सारी वस्तुएं रखना, इन सारी वस्तुओं को इस प्रबंध में विशेष रूप से लिखा। जिसको पढ़ने का इच्छा होगा अपनी आप से अच्छी तरह से पढ़ लेना। उसके बाद में और जो चीज बतलाई कि भागवत नित्य प्रति सुनना, जिसके लिए सुनना संभव नहीं, कहीं पर जाकर के कहाँ सुने नित्य प्रति जाकर के, उनके लिए बताया अंततः कुछ न कुछ भागवत में से पढ़ना अपने आप से। भागवत अर्थात स्वयं भगवान। भागवत श्री चैतन्य महाप्रभु और समस्त वैष्णवों ने श्रीमद् भागवत को टॉप मोस्ट अथॉरिटी बतलाया, सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ। उसमें जितना सुंदर रूप में भगवान की भक्ति की बातें बतलाई गई हैं और कहीं पर भी उतना स्पष्ट सुंदर रूप में कहीं पर नहीं बतलाई गई। भगवान की भक्ति की बातें, भगवान की बातें, उनका चरित्र पूरा, जन्म कैसे हुआ, क्या क्या लीलाएं की, ब्रज में कैसे रहे, किस प्रकार से उनका अपने भक्तों के साथ में संबंध, सारा कुछ उस भागवत में बतलाया गया। तो इसलिए विशेष रूप से भागवत को सुनने के लिए, पढ़ने के लिए निर्देश दिया इस मास में कि क्या करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। पूजा किसकी करते हैं पुरुषोत्तम मास में? नाम से ऐसे प्रतीत होता है गोवर्धन धर्म वंदे, केवल मात्र कृष्ण की, किंतु विशेष रूप में बतला दिया तम पूजयेत भक्तया, राधा कृष्ण युगल की उपासना ही कर्तव्य है। राधा और कृष्ण की युगल उपासना अर्थात उनको एक साथ में दीपदान दिखलाना, उन्हीं से संबंधित भागवत में जो कथा उसको ठीक से श्रवण कीर्तन करना, संभव जिसके लिए पढ़ना वो पढ़ेंगे, इस प्रकार से बतलाया। और क्या बतला दिया कि इसमें जिसके लिए संभव वो क्या करेंगे, समुद्रगामी नदी में स्नान करेंगे और आचमन करेंगे, मस्तक पर तिलक धारण करेंगे नित्य प्रति, गोपी चंदन, और भगवान को प्रणाम करेंगे, दीपदान करेंगे, भगवान की कथा को श्रवण करेंगे। क्या नहीं करना चाहिए उसके लिए भी बतलाया कि क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। दूसरे की शैया पर शयन नहीं करना और जितना अधिक हो सके अनित्य विषयों पर चर्चा नहीं करना, पर निंदा इत्यादि नहीं करना, दूसरों के द्वारा पकाया हुआ भोजन अथवा बासी भोजन नहीं करना, ये सारी बातें भी बतलाई हुई। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं विशेष रूप से क्या करना चाहिए, इस पुरुषोत्तम मास को गुरुत्व देकर के पालन करना चाहिए। ये नहीं कि ये मास आया और चला गया, जैसे सारा जीवन ही चला जा रहा है, किंतु इस बार अब पुरुषोत्तम मास आ रहा है, फिर आएगा नहीं आएगा कौन जानता है। इसीलिए जब तक श्वास है, शरीर है, तब तक क्या कर लो, कह रहे अच्छी प्रकार से इसका पालन कर लो। इसका बहुत अधिक मंगलमय लाभ है। इस व्रत का अनादर नहीं करना चाहिए, इस प्रकार का बतलाया। कुछ कुछ कथाएं बतलाई बीच में द्रौपदी के विषय में और एक किसी के भी विषय में, नाम मेरे को अभी वो वाला स्मरण नहीं आता। तो उसमें लिखा कि द्रौपदी ने पुरुषोत्तम मास का महात्म्य सुन करके भी व्रत पालन नहीं किया था, इसलिए उनके जीवन में, द्रौपदी वाले जीवन में भी और उससे पिछले जीवन में भी
बहुत सारे कष्ट आए थे। तो इसलिए पुरुषोत्तम मास का भली प्रकार से पालन करने के लिए कहा। और क्या बोल दिया? वित्त शाठ्य का त्याग कर भगवान की सेवा करनी चाहिए। वित्त शाठ्य क्या होता है? उसके लिए लिख दिया, धन रहते हुए भी भगवान की सेवा में कृपणता करना, कंजूसी करना। जिसके पास नहीं है वो एक अलग बात, जिसके पास जितना सामर्थ्य उसके द्वारा ही उनको क्या करना चाहिए? भगवान की सेवा करनी चाहिए। वित्त शाठ्यम कुर्वाणो दानम दद्या द्विजातये विद्यमाने धने शाठ्यम कुर्वाणो रौरवम व्रजेत। प्रतिदिन वैष्णवों तथा ब्राह्मणों को उत्तम भोजन कराएंगे। इस प्रकार की बातें बोलने में भी संकोच होता, लिखी हुई हैं। अपने आप कोई पढ़े तो अलग बात, नहीं तो गौर हरि कहेगा कि ये लोग बोल रहे हैं, माधव प्रिय बोल रहे, मेरे को रोज भोजन करवाओ। क्योंकि लिखा है से हुआ, क्या लिखा हुआ है? देखो, धन रहते हुए भी कृपणता करना रौरव नरक में जाने का कारण बताया है, बनता है। प्रतिदिन वैष्णवों तथा ब्राह्मणों को उत्तम भोजन कराएंगे। महाप्रभु ने जैसे अभी हम कुछ दिन पहले सुन रहे थे, रथ यात्रा में गुंडीचा मंदिर मार्जन में जो सुबह सुनते हैं प्रतिदिन, जो भक्त लोग अच्छे से मार्जन नहीं कर पा रहे, सिखाने पर भी नहीं सीख पा रहे, महाप्रभु ने उनको कहा कि मैं तुम्हारे से क्या लूंगा? पीठा और पाना। तुम लोगों को अपना पैसा खर्च करके जगन्नाथ जी का जो सबसे सुंदर, स्वादिष्ट, महंगा जो प्रसाद है वो मेरे को लाके देना पड़ेगा। मैं भक्तों को, मैं स्वयं भी लूंगा, भक्तों को भी बांटूंगा। क्या मांगा था? किससे मांगा? पहले तो जो अच्छे से मंदिर की सफाई नहीं कर पा रहे थे, जो कर पा रहे थे उनको तो कहा बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया। तुम जैसा सफाई कर रहे हो दूसरों को भी करना सिखा दो, जिससे कि दूसरे लोग भी अच्छे से मंदिर की सफाई करें, अपने हृदय की सफाई करें। जो ऐसा कहने पर भी, किसी के सिखलाने पर भी सीख नहीं पा रहे थे, उनको क्या कहा? तुम लोग पहले वैष्णव सेवा करो, करते करते फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा? इस प्रकार का योग्यता आ जाएगा। तब महाप्रभु को मन में लगा कि मैंने बोल तो दिया कि तुम्हें क्या करना? वैष्णव का सेवा करना। कहीं ये ना सोचें कि मेरे को क्या चाहिए? पीठा और पाना खाने की मेरी अपनी इच्छा है, मेरी जीवा में लोभ उत्पन्न हुआ है और इसीलिए मैं केवल मात्र ये लोगों को बहकाने के लिए कह रहा हूँ कि ऐसा करो, पीठा पाना ले आओ, इससे तुम्हारा मंगल होगा। इसीलिए महाप्रभु ने निषेध कर दिया। फिर साथ साथ में सब लोग पीठा पाना ले तो आए, फिर महाप्रभु जब प्रसाद पाने बैठे, उन लोगों को ये ना लग रहा हो कि मैंने अपने लिए मांग लिया, इसलिए महाप्रभु ने जो भक्त लोग बांट रहे थे प्रसाद, उनको बोल दिया पीठा पाना मेरे को देना नहीं, मेरे पत्तल में नहीं देना। किसको देना? बाकी जो भक्त लोग हैं उनमें बांट दो, मेरे को नहीं देना। मेरे को लाफड़ा व्यंजन, साधारण जो चावल है और जो सारी सब्जियों को मिला करके एक सब्जी बना दी है, केवल मेरे को वही 2 चीजें देना, बाकी सारी चीजें और भक्तों में बांट दो। किस लिए? क्योंकि उनको संकोच हुआ। बात उन्होंने सत्य बोली थी कि वैष्णवों को सेवा कर दो, किंतु लोग ये ना समझ ले कि मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी सेवा कर दो। इसीलिए उनको क्या हो गया? फिर संकोच हो गया। हमारे गुरु महाराज जी भी एक बात बोलते थे ऐसी वाली। एक दिन मैंने दोष कर दिया अपने गुरु महाराज जी की सेवा में। उनको रात को सोते समय मच्छरदानी लगाते थे। मैंने पूछा गुरु महाराज जी से, गुरु महाराज अभी मच्छरदानी लगा दूं? 10 सवा 10 हो गई है, अभी तो आप सो जाएंगे।
तो मच्छरदानी लगा दूं? तो उन्होंने कहा कि अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद में लगा देना। तो ठीक है, मैं वहीं पर लेटा तो सो ही गया। फिर नींद खुली नहीं बीच में। जब नींद खुली तब सुबह 4:15 बज गई थी, बीच में नींद नहीं खुली। और उन्होंने 2 बार 3 बार आवाज लगाई होगी बीच में, मुझे किंतु सुनाई दिया ही नहीं नींद में। तो जब मैं सुबह उठा तो ज्यादा तो मन में ऐसा कुछ लगा नहीं, क्योंकि उस समय कुछ अच्छी जो सेवा होती है, अच्छी सेवा, उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था, इसलिए मैंने तो ज्यादा कुछ कहा ही नहीं। किंतु अभी सुबह उठ करके उनको बाथरूम ले जाता था और जल दे देता था। अभी कोई भी बात मैंने की, मैंने कहा गुरु महाराज बाथरूम जाएंगे, वो भूल गया कि मच्छरदानी नहीं लगाई तो नहीं लगाई, उसमें क्या है, वो इतना दिमाग में रहा ही नहीं। केवल इतना ही पूछा कि आपको जल दे दूं, तो उत्तर नहीं दिया। बाथरूम जाएंगे, उत्तर नहीं दिया, उत्तर ही देते नहीं। तो मैं अपना मंगल आरती में चला गया। फिर वापस लौट के आया, तब मेरे 2 गुरु भाई भी प्रणाम करने आए गुरु महाराज जी को, जो उनके मेरे से पुराने सेवक, दीनबंधु प्रभु और गोपीनाथ बाबा जी महाराज। वो दोनों लोग आ गए गुरु महाराज जी के कमरे में। तब गुरु महाराज गोपीनाथ बाबा प्रभु उस समय थे, उनको बोल रहे हैं कि गोपीनाथ, ये इसको किसने सेवा में लगाया, मेरी इसको किसने सेवा में लगाया, किसने अलाउ किया सेवा में आते? तो उन्होंने बोल दिया बोधायन महाराज। बोधायन महाराज को ही मैंने बोला था मेरे को गुरु महाराज जी की सेवा में लगा दो कुछ समय, तो उन्होंने बोल दिया बोधायन महाराज। तब गुरु महाराज जी ने बोला कि जिस किसी को सेवा में ले आते हैं, सेवा करनी आती नहीं, उनको भी सेवा में ले आते हैं। इस प्रकार से बोल दिया। मैं सुन रहा हूं तो बैठ के, तब मेरे को समझ आना शुरू हुआ कि ये किस बारे में बात हो रही है। तब फिर उन्होंने बताया कि मैं प्रभुपाद जी की सेवा करता था। मेरे जैसे बहुत सारे भक्त लोग प्रभुपाद जी की सेवा करते थे। हम सपने में भी नहीं सोच सकते कि इस प्रकार की जो इस प्रकार का बुद्धि ऐसा किसी सेवक का होता है। बोलता है थोड़ी देर बाद मच्छरदानी लगा दूंगा, सो गया तो सो ही गया, बुलाने पर भी सुना ही नहीं। ऐसे वाला सेवक होता है कोई, इसको बोलते हैं सेवक। ये सेवक नहीं है, सेवक। बक का मतलब होता है बगुला, बगुला भगत, केवल दिखने में सेवक, वास्तविक सेवक नहीं। ये बात बोल। फिर दूसरा बोलने लगे कि मैं तो सनातन गोस्वामी नहीं हूं ना, मैं सनातन गोस्वामी नहीं हूं जिसको शिव जी का वरदान मिला हो गोवर्धन में, कि सनातन गोस्वामी को शिव जी ने वरदान दिया था कि आप यहीं पर बैठो चकलेश मानसी गंगा के तट पे, मच्छर आपको कभी नहीं काटेगा। क्योंकि वो मच्छर से परेशान होते थे, सोच रहे थे मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो शिव जी ने वरदान दिया आप यहीं बैठो, मच्छर नहीं काटेगा। तो गुरु महाराज जी बोल रहे मैं तो सनातन गोस्वामी नहीं हूँ जो मेरे को शिव जी ने वरदान दिया कि मेरे को मच्छर काटेगा नहीं। मेरे को तो मच्छरों ने काटा सारी रात, और मैं वृद्ध हूँ, मेरा हाथ अपने आप कांपता है, मच्छर को हटाने जाऊं तो हटा नहीं सकता, हाथ वहां तक पहुंचता ही नहीं। इस प्रकार से सारा कुछ बोलने के बाद में फिर कहने लगे कि मैं बोल तो रहा हूँ कि गुरु की सेवा कैसे करनी चाहिए, और ये सेवक नहीं है, इससे ये नहीं समझ लेना कि मैं बहुत डिमांडिंग हूँ, मैं बहुत डिमांडिंग हूँ, ऐसा नहीं। मेरे को बड़ा संकोच हो रहा है बोलते हुए गुरु को अपने विषय में बोलना कि मेरी यदि सेवा ठीक से नहीं करोगे, सेवा का तुमने कहा मैं सेवा करूंगा, फिर सेवा नहीं करोगे तो उससे क्या होगा, तुम्हारे कोई दोष लगेगा। इसीलिए कह रहा हूं, गुरु को अपने मुख से जब अपनी महिमा बोलनी पड़ती कि तुम अगर मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करोगे तब तुम्हारा दोष होगा,
ये जब बात गुरु को बोलनी पड़ती, गुरु को संकोच होता है। गुरु को अपने मुख से अपनी महिमा बोलते हुए बड़ा संकोच होता है। महाप्रभु को संकोच हुआ, बात ठीक ही बोली किंतु तब भी संकोच। गुरु महाराज जी बात ठीक ही बोल रहे हैं पूरी तरह से, तब भी किंतु क्या होता है? संकोच। अब यहाँ पर लिखा है कि प्रतिदिन वैष्णवों को भोजन कराना चाहिए। अब ये बात बोलने से ये नहीं बोल रहे कि हमें भोजन कराना चाहिए। हम लोग तो वैष्णव हैं नहीं, अभी बने नहीं हैं, अभी स्टूडेंट हैं, प्रयास कर रहे हैं, वैष्णव बने नहीं हैं, बनने की इच्छा कर रहे हैं थोड़ी थोड़ी वो भी। किंतु कि यदि वैष्णव मिले, नहीं मिले तो भी वैष्णव के उद्देश्य से, रूप गोस्वामी जी के उद्देश्य से, सनातन गोस्वामी जी के उद्देश्य से, सुखदेव गोस्वामी के उद्देश्य से, नारद ऋषि के उद्देश्य से, शिला प्रभुपाद जी के उद्देश्य से क्या करना चाहिए उनको? वैष्णव उचित जो भोजन इत्यादि उनको कराना चाहिए। इस प्रकार से बतला दिया, प्रतिदिन करना चाहिए। कह रहे पहले बहुत सारे ऐसे भक्त हुए, भगीरथ जी का नाम सुना, जो क्या किसको लाए थे? भागीरथी गंगा को। इन भगीरथ ने पुरुषोत्तम व्रत का पालन किया था, इसीलिए उनका ये सामर्थ्य हुआ कि गंगा को इच्छा करने पर इस जगत में प्रकटित करा लाए, पुरुषोत्तम मास का पालन करने के कारण। और नाम बतलाए, मेरे को पता नहीं है। शतद्युम्न, इंद्रद्युम्न, यौवनाश्व, इन्होंने क्या किया था? जब पुरुषोत्तम व्रत की आराधना की थी, उससे इनको साक्षात भगवान के धाम की, भगवान के निकट वास करने की जो है इनको प्राप्त हुआ था। अर्थात पुरुषोत्तम व्रत का यदि कोई व्यक्ति ठीक से पालन करता है तो उसको भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। अर्थात भगवान की, उनके परिकरों की, उनकी सेवा की, नित्य स्वरूप की, नित्य जीवन की प्राप्ति होती है। संसार चक्र से निकल जाता भगवान के धाम में पहुंचता है। इस प्रकार से बतला दिया कि ये जो पुरुषोत्तम समस्त प्रकार के यत्न के साथ पुरुषोत्तम की सेवा करनी चाहिए। यह पुरुषोत्तम सेवा सब प्रकार के साधनों की अपेक्षा श्रेष्ठ है और समस्त अभीष्टों को प्रदान करने वाली है। गोवर्धन धर्म आदि मंत्र को कौंडिल्य मुनि ने बारंबार जप किया था, इसलिए पुरुषोत्तम मास में इस मंत्र को भक्ति पूर्वक जप करना चाहिए। अर्थात किस समय करेंगे? हम लोग तो अपने मंत्र करते हैं, दीक्षा वाले हरि नाम करते हैं, वैष्णव आचार्यों वाले कीर्तनों का पाठ करते हैं, फिर ये वाला मंत्र कब करते हैं? ऐसा किया हुआ, सुना हुआ ना कि अपने आप से अभी बोलते हैं? मैंने कभी किया नहीं, मुझे पता नहीं है। मैं सुनता हूँ ये वाला, किंतु विशेष रूप से किसी से आज तक सुनने का अवसर नहीं हुआ। तो किसी वैष्णव से, ठीक से मैं बड़े किसी वैष्णव से पूछ के पुरुषोत्तम मास जिस दिन प्रारंभ होगा उसी दिन फिर से बतला दूंगा कि कैसे जप करना चाहिए। गोवर्धन धर्म वंदे, भक्ति पूर्वक इस मंत्र को जप करने की बात बतलाई। कह रहे इस समय जब ये वाला मंत्र करना है, उस समय करना क्या? नव घन द्विभुज मुरलीधर पीताम्बर श्री कृष्ण का श्री राधा जी के साथ में सदैव ध्यान करते हुए पुरुषोत्तम मास को बिताएंगे। जो भक्ति पूर्वक ऐसा करेंगे वे समस्त अभीष्ट प्राप्त करेंगे। अर्थात कौन से वाले? कृष्ण, जिनकी अंग कांति कैसी है? कृष्ण के अंगों की कांति कैसी है? कृष्ण का रंग कैसा है? सरल भाषा में श्याम वर्ण। कौन से वाला श्याम? घन श्याम, मतलब मेघों वाला जो श्याम वर्ण। नव घन द्विभुज, दो भुजाओं वाले कृष्ण जो है वो कौन है? ब्रजेंद्र नंदन, दो भुजाओं वाले। अर्थात नारायण जैसे नहीं, चार भुजाओं वाले नहीं,
विश्व रूप जो अर्जुन को दिखलाया था वो वाले कृष्ण नहीं। कौन से वाले कृष्ण? जो दो भुजाओं वाले हैं, जैसे यहाँ पर राधा माधव जी द्विभुज और मुरलीधर। द्वारिकाधीश मुरली नहीं बजाते, मथुराधीश कृष्ण भी मुरली नहीं बजाते। मुरली किसके हाथ में होती है? केवल ब्रजेंद्र नंदन वृंदावन वाले कृष्ण के हाथों में। और कृष्ण के जो वस्त्र हैं वो विशेष रूप में कौन से वाले होते हैं? कौन से रंग के? पीतांबर। पीतांबर का अर्थ पीत अंबर। अंबर मतलब वस्त्र और पीत मतलब पीले रंग के। कौन सा पीला रंग? पीले रंग भी बहुत सारे। कौन से वाला पीला रंग? स्वर्ण वाला। उस प्रकार का पीतांबर जो धारण करते हैं। नव घन जिनका वर्ण है, दो भुजाओं वाले जो हैं, मुरली को जो धारण करते हैं और पीतांबर धारण करते हैं, और जो सदैव राधा जी के साथ में रहते हैं। सखाओं के साथ में रहने वाले नहीं, माता यशोदा नंद बाबा के साथ रहने वाले नहीं, राधा जी के साथ में रहने वाले जो श्री कृष्ण, उनका ही क्या कहा? भक्ति पूर्वक उनका ध्यान करेंगे, स्मरण कीर्तन करेंगे। इस प्रकार से बतलाया। कुछ चीजें आगे बतलाई, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। आप लोग सभी उसको श्रवण अपना पढ़ लेंगे। जिसको पत्रिका चाहिए होगी पत्रिका ले लेंगे, नहीं तो हम इस पूरे प्रबंध को हमारा जो वो क्या व्हाट्सएप ग्रुप है उसी में पोस्ट कर देंगे, सभी लोग उसमें भी पढ़ पाएंगे। इस प्रकार से हमने थोड़ा थोड़ा कुछ आज पुरुषोत्तम व्रत का सुना। इसमें दीप दान का, उसका फल, ये सारा कुछ उसमें बतलाया गया है। नमस्कार कैसे करना, जो सारा कुछ बतलाया उसको अपना देख लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी 5 दिन हैं, 5 दिन पहले से अपना तैयारी करना शुरू करेंगे। कोई प्रबंध, ये वाला प्रबंध पढ़ लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, जो जितना संभव होगा अपना कि हम ये समय निकालेंगे, ऐसे वाला व्रत ले लेते हैं। कुछ तो कम से कम इस मास में करेंगे, ऐसे वाला जो भी भक्त लोग कर पाए बहुत अच्छा होगा ना। हमारे समस्त गुरु वर्ग पालन करते थे, सभी लोग इसको पालन करते थे। इसलिए महापुरुषों ने जिस व्रत को पालन किया, पालन करने के लिए कहते हैं, उसी व्रत को हम लोग भी करेंगे तो हमारा सब प्रकार से मंगल ही होगा। हरे